कुछ तीन चार रिपोर्ट हम नए देखेंगे कि जो मोस्टली टैली के अंदर है, लेकिन हमें मोस्टली हमने उसको यूज नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं। पहले हम जाएंगे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर। तो यहाँ तक तो हम देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर लेजर में ग्रुप वाइज लेजर की इंफॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे राइट साइड में चेंज भी कर दें। यहाँ पे दो रिपोर्ट्स मिलेंगे। एक लेजर जीएसटी डिटेल्स। अगर इसे देखेंगे तो पार्टी का नाम, उसका ग्रुप, उसकी स्टेट, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर और ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसी रिपोर्ट के ऊपर आप अगर चाहते हो कि फिल्टर करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कंपोजिशन वाले डीलर देखने हैं, तो इस डेटा में शायद कंपोजिशन वाला कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे अप्लाई फिल्टर में जाके जैसे अनरजिस्टर्ड को चेक करते हैं, तो अप्लाई फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पे सीधा यहाँ पे हम टाइप करेंगे UNR, बस अनरजिस्टर्ड का थोड़ा सा स्पेलिंग हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अनरजिस्टर्ड UNR जहाँ भी रहेगा उतनी ही पार्टी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से जीएसटी नंबर वाइज सर्च करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो एक फर्स्ट रिपोर्ट हुआ, वापिस हम जाते लेजर, चेंज व्यू। दूसरा रिपोर्ट लेजर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो एक रिक्वायरमेंट हमेशा होती है कि पार्टी का नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी आ जाए। तो ये सब यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको किसी पार्टी को यहाँ पे सर्च करना है फ्रॉम मोबाइल नंबर, तो जैसे कि यहाँ पे कोई है 9421, तो सीधा हम यहाँ पे अप्लाई फिल्टर में जाएंगे। 9421, अब पूरा नंबर टाइप करो या कुछ डिजिट टाइप करो, जहाँ पे भी 9421 रहेगा इतनी पार्टी आ जाएगी यहाँ पे। तो इस हिसाब से लेजर के रिपोर्ट्स को हम चेंज व्यू से चेंज कर सकते हैं। सो एक बार रिपीट करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर और चेंज व्यू। तो चेंज व्यू में आपको दो रिपोर्ट मिलेंगे, दोनों आपको चेक करने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट। सेम वे जाएंगे स्टॉक आइटम, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक आइटम, चेंज व्यू। अब यहाँ पे देखेंगे स्टॉक आइटम व्यू, एंटर। यहाँ पे क्या मिलेगा, पार्टी का नाम, सॉरी आइटम का नाम, ग्रुप, उसका यूनिट क्या है, उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और उसका ओपनिंग बैलेंस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो क्वांटिटी, यही चीज आपको देखने के लिए ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ता है। बट ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम क्या आता है, या फिर स्टॉक समरी में जाना पड़ता है इन्वेंट्री के केस में। तो वहां पे इश्यू क्या होता है कि आपको ग्रुप नहीं मिलता है, ग्रुप ऊपर आता है, नीचे स्टॉक आइटम आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आइटम के सामने उसका ग्रुप आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट टैली में मिल जाता है। ठीक है। ये दो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमें बहुत बार सर्च करके उसको अल्टर करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसकी क्वांटिटी 100 है या 100 है या 10 है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 147 है, तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी रिपोर्ट में अप्लाई फिल्टर करता हूँ, 147 डालते के, तो कहीं पे भी 147 होगा तो उतना ही आइटम मिल जाएगा। अब इसको मुझे अल्टर करना है, वेरी सिंपल। तो नॉर्मली हम अल्टर करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे अल्टर में जाके स्टॉक आइटम में जाके वो ढूंढना पड़ता है आइटम, कौन सा आइटम होगा कि जिसकी क्वांटिटी इतनी होगी या उसका ग्रुप इतना होगा। तो ये सब एक जगह पे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, थर्ड। अब तक तो हमने लेजर के दो रिपोर्ट देखे, स्टॉक आइटम का एक देखा। अभी फोर्थ रिपोर्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.1 जिसका होगा उसी को ये रिपोर्ट मिल जाएगा। देखो रिपोर्ट का यूसेज मैं अलग से कर रहा हूँ। डिस्प्ले स्टैट्यूट रिपोर्ट में जाएंगे, एमएसएमई रिपोर्ट, और एमएसएमई रिपोर्ट के अंदर ये फर्स्ट वाला रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या बताता है कि जो अब तक टैली में 6.0 तक नहीं था, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया कि पेड बिल्स और पेंडिंग बिल्स दोनों यहाँ पे आ जाता है। आप देखोगे कि ईआरपी के अंदर पेड बिल्स का इंफॉर्मेशन आता था, अनपेड बिल का इंफॉर्मेशन आता था, पेड का नहीं आता था। तो अभी पेड की इंफॉर्मेशन आ जाती है, इसको एंटर देते तो आपको पता चलता है कि कौन से बिल आपने कब पे किए और उसकी अमाउंट क्या थी, उसका डेट क्या था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे F12 प्रेस करके हम इसको बोल देते हैं कि क्लियर कब हुआ वो भी दिखाओ। यहाँ पे देखो क्लियर कब हुआ वो भी दिखाओ, क्रेडिट डेज दिखाओ। ओके। शो नंबर ऑफ डेज टिल ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के समय तक की डेज कितनी है वो भी होता है। अब इसी को हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो बता देगा कि क्लियर कब हुआ ये बिल। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4248 था, ये कब पेमेंट किया। अब क्रेडिट उसका 45 डेज पकड़ा उसने, और ये उसकी डेज के हिसाब से कितना डिले हुआ। बट ये रिपोर्ट तो एमएसएमई के लिए हो गया। सेम रिपोर्ट हम थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे तो चेंज कर सकते हैं जीएसटी के लिए। अब जीएसटी में एक रूल आता है कि 180 डेज के ऊपर अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो इसका सेटअप आपको आईटी से आपको रिवर्स करना है। तो 31 मार्च में जितना आईटीसी बाकी है उसका तो मिल जाएगा,
क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के अंदर अनपेड बिल का डेटा मिल जाता है। बट कई बार लार्ज टैक्स पेयर यूनिट हो या थोड़े से बड़े बिग साइज यूनिट होंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये भी पूछता है कि ऐसी कौन से बिल्स है जिसका पेमेंट तो 31 मार्च से पहले हो गया है, मतलब बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में नहीं है, बट आपने लेट पेमेंट किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर मान लो मई महीने का बिल है तो आपको 6 मंथ्स के अंदर उसको पे करना था और आपने 7 मंथ में पे किया, 7 मंथ में, तो ऑब्वियसली ये 31 मार्च में तो नील हो जाएगा, बट डिले हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती थी, तो इसी को हम अल्टर फोन करेंगे तो और डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ 180 डेज की चाहिए, यहाँ पे तो 45 डेज का हुआ। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसको भी एडजस्ट करेंगे। इससे पहले राइट साइड में देखो, बेसिस ऑफ वैल्यू में एक ऑप्शन मिलेगा आपको। बेसिस ऑफ वैल्यू में सेकंड वाले ऑप्शन पे एंटर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि जो क्रेडिट हम गिन रहे हैं वो कौन सा गिनना है। जैसे एमएसएमई का एक रूल होता है, ऑर्डर या बिना ऑर्डर का। बिना ऑर्डर का 15 डेज पकड़ेंगे, ऑर्डर रहेगा तो 45 डेज पकड़ेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन होता है, आपको नहीं लेना नीचे वाला बिल वाइज, मतलब बिल की जो भी क्रेडिट पीरियड होगी वहां से ले लेगा। और तीसरा ऑप्शन होता है बिल की क्रेडिट पीरियड या एमएसएमई का रूल, उससे जो भी अर्लियर होगा वो लेना है। तो ये चॉइस है आपका, आप ये भी ऑप्शन लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 180 डेज कैसे करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट आप, थोड़ा मैं रिपोर्ट के बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट में टॉप में देखिए अलाउड क्रेडिट पीरियड 45 डेज एज पर एमएसएमई एग्रीमेंट लिखा है। अब इसी पार्टी को अगर मैं आपको बताता हूँ कि इस पार्टी को बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट पीरियड कहाँ से पकड़ा। देखो कोई क्रेडिट पीरियड है ही नहीं, क्योंकि एमएसएमई का रूल 45 डेज का है, तो एमएसएमई ने यहाँ पे 45 डेज के हिसाब से टैली ने यहाँ पे बता दिया आपको। तो इसको 180 कैसे करना है आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कहीं पे भी जाके आपको F11 प्रेस करना है। F11 कंपनी फीचर्स, मोर डिटेल्स, यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा क्रेडिट डेज अलाउड फॉर एमएसएमई, इसको एंटर करना है। यहाँ पे हम बोल देंगे 180 डेज। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक जो होता है कि अगर आपका एग्रीमेंट होगा तो कितना है, एग्रीमेंट मतलब ऑर्डर, तो इसमें बाय डिफॉल्ट 15 डेज होता है, इसमें हम 180 कर सकते हैं। तो अभी तो मैं दोनों को 180 डेज करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कब से चेंज करना है इसको, तो मैंने बोला इसको 1 अप्रैल 25 से चेंज करो। अभी डेटा अगर मान लो 22 का है तो आप इसको 22 से कर सकते हो। ठीक है, बस कंट्रोल ये करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका रिपोर्ट जो बनेगा 180 डेज के हिसाब से बनेगा। मतलब अब मेरे जीएसटी डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था कि किसी पार्टी का पेमेंट तो मैं कर चुका हूँ बट डिले कर चुका हूँ, ये रिपोर्ट यही से मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने 4 रिपोर्ट देखे हैं। लेजर के 2 अलग अलग रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल और जीएसटी के रिलेटेड। स्टॉक आइटम का ऑल इन वन एक रिपोर्ट देखा, और इसके बाद एमएसएमई का देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मार्क वाउचर्स का भी यूसेज कैसे होता है। थैंक यू।